पीएमएलए प्रावधानों और ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2024 को एक सुनवाई के दौरान कहा कि संवैधानिक अदालतें धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के लिए ऐसा माध्यम बनाने की अनुमति नहीं दे सकती जिससे लोगों को लंबे समय तक कैद में रखा जा सके। इन विशेष कानूनों के इस्तेमाल पर अहम टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे के जल्द निपटारे की शर्त को पीएमएलए, यूएपीए और एनडीपीएस जैसे कानूनों में भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मुकदमे के खत्म होने में बहुत देरी और जमानत के लिए कड़ी शर्तें दोनों एक साथ नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कैश फॉर नौकरी घोटाले से जुड़े मामले में सशर्त जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने ईडी की तरफ से बिना किसी जरूरत के कैद को लंबा करने के लिए पीएमएलए के प्रावधानों के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एनडीपीएस यानी नशीले पदार्थ रखना और यूएपीएस यानी गैर कानूनी गतिविधि रोक अधिनियम जैसे विशेष कानूनों में जमानत के कड़े मानक होने और आरोपियों को लंबे समय तक जेल काटने पर चिंता जताते हुए ये बात कही कि मुकदमे के निस्तारण में अत्यधिक देरी और जमानत देने के लिए उच्च सीमा यानी कड़े मानक एक साथ नहीं चल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी तमिलनाडु के पूर्व मंत्री नेता सेंथिल बालाजी को धन शोधन के एक मामले में जमानत देते हुए की। वी सेंथिल बालाजी जब पूर्ववर्ती एआईएडीएमके सरकार के दौरान परिवहन मंत्री थे तो उन्होंने 14 जून 2023 को नौकरी के लिए नकदी के धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल 12 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने वी सेंथिल बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने माना था कि सेंथिल बालाजी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें ये कहते हुए जमानत दे दी कि बालाजी पहले ही 15 महीने जेल में बिता चुके हैं। गौरतलब है कि ये जमानत उन्हें कई बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद मिली है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि ये देश के आपराधिक न्यायशास्त्र का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की पीठ ने कहा कि इसका कारण यह है कि पीएमएलए की धारा 45(1)(2) सरकार को किसी आरोपी को अनुचित रूप से लंबे समय तक हिरासत में रखने की शक्ति नहीं देती है, खासकर तब जब समुचित समय के भीतर मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं होती है। पीठ ने कहा कि समुचित समय क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आरोपी पर किस प्रावधान के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है और अन्य कारक क्या हैं। सबसे प्रासंगिक कारकों में से एक अपराध के लिए न्यूनतम और अधिकतम सजा की अवधि है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतें किसी भी मामले में हमेशा अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकती हैं। पीठ ने कहा कि संवैधानिक अदालतों को पीएमएलए के तहत मामलों से निपटते समय ये ध्यान में रखना होगा कि कुछ अपवाद मामलों को छोड़कर अधिकतम सजा 7 साल की हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखना आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत को उसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए और कोई भी प्रावधान संवैधानिक अदालतों की शक्ति को छीन नहीं सकता है कि वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जमानत दे सके। अब समझते हैं कि आखिर प्रवर्तन निदेशालय किस कानून के तहत कार्रवाई, जांच, गिरफ्तारी, छापेमारी और जब्ती करता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए क्या है? धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए को 2002 में अधिसूचित किया गया था। इसे 2005 में लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद में बदलने की प्रक्रिया यानी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ खड़ा करना है। पीएमएलए का मुख्य उद्देश्य यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को रोकना है, अवैध गतिविधियों में काले धन के उपयोग को रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना है, मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े अन्य प्रकार के संबंधित अपराधों को रोकने का प्रयास करना है। हालांकि पीएमएलए, यूएपीए और एनडीपीसी एक्ट इन सभी कानूनों में एक समानता है। समानता ये है कि इनके प्रावधान बेहद सख्त हैं, यानी कड़े कानून हैं। इनमें जमानत की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि इसकी धाराएं लगी नहीं कि लंबे समय तक जेल में सड़ना तय है। अभियोजन को ये साबित नहीं करना होता कि आरोपी दोषी है, बल्कि आरोपी को साबित करना पड़ता है कि वो बेगुनाह है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ऐसे कानूनों में जमानत की कड़ी शर्तों का इस्तेमाल किसी आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखने के औजार के तौर पर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ताकत छीन ली है और साथ ही इसे आगे के केसों के लिए नजीर माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।